तो अभी तक हमने देखा कि हमारा डोफ्लामिंगो ओर्स के पैर को काट देता है और हमारा ओर्स काफी खराब हालत में होता है। लेकिन ऐसे टाइम पे भी ओर्स अपने बारे में ना सोच करके वो एस के बारे में सोच रहा होता है और वो एस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और ये सब देख करके हमारे एस की आंखों में आंसू आ जाता है और तभी ओर्स वहां से गिरने लगता है और ये देख करके हमारा एस जोरों से चिल्लाता है और जिसके बाद हमारा ओर्स वहीं पे नीचे गिर जाता है और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो लोग उसे बचा नहीं पाते हैं और एस की आंखों में आंसू होता है। और तभी डोफ्लामिंगो हंसते हुए बोलता है कि अब मैं इसकी डेड बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ज़ॉम्बी बनाऊंगा। और वहाँ पे हमारा व्हाइट बियर्ड ओर्स को देख रहा होता है और तभी अचानक से एक वाइस एडमायरल हमारे व्हाइट बियर्ड के ऊपर अटैक करता है और व्हाइट बियर्ड उसे एक ही हाथ से रोक देता है। जिसके बाद व्हाइट बियर्ड की पावर की वजह से उसकी एक्स एक ही बार में टूट जाती है और इस समय हमारे व्हाइट बियर्ड का गुस्सा 7वें आसमान पे है और वो उस वाइस एडमायरल को एक ही हाथ से जमीन में गिरा देता है और उसके ऊपर अपना काफी पावरफुल अटैक करता है और उसे एक ही अटैक में ढेर कर देता है। जिसके बाद वो उसे उठा करके वहां से बाहर फेंक देता है और ये देख करके सभी लोग हैरान होते हैं कि व्हाइट बियर्ड ने एक जाइंट वाइस एडमायरल को एक ही हाथ से हरा दिया। और वहां पे हमारा व्हाइट बियर्ड ओर्स को देख रहा होता है और तभी व्हाइट बियर्ड चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग ओर्स के बॉडी के ऊपर चढ़ो और उससे वहां पे पहुंच जाओ। और ये सुनने के बाद वो सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वहां पे एक घमासान फाइट वापस से शुरू हो जाती है और वहीं पे होता है हमारा डोफ्लामिंगो। और तभी ओर्स का एक फ्रेंड आता है और वो डोफ्लामिंगो से बोलता है कि तुमने मेरे दोस्त की क्या हालत कर दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सुन करके हमारा डोफ्लामिंगो हंसने लगता है और तभी वो आदमी थोड़ा गुस्सा होता है और वो डोफ्लामिंगो के ऊपर अपना अटैक करता है जिसे डोफ्लामिंगो बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो अपने हाथों को ऊपर करता है और जैसे ही वो अपनी उंगली को ऊपर करता है वो आदमी अचानक से रुक जाता है और जिसके बाद हमारा डोफ्लामिंगो स्माइल करने लगता है। इधर हमारा कोबी जो कि चारों तरफ लड़ाई को देख करके घबरा जाता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता और वो वहां से भागने लगता है और वो भागते हुए सोचता है कि वहां पे वाइस एडमायरल लोग भी हार रहे हैं तो फिर मेरा क्या होगा। और वो वहां से भाग रहा होता है लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो वहीं पे रुक जाता है और वो देखता है तो एक सोल्जर अकाइनू से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज उसे यहाँ से जाने दो और वो ये फाइट नहीं लड़ सकता क्योंकि उसकी एक फैमिली है और अगर वो मर गया तो उसकी फैमिली का क्या होगा। और जिसके बाद अकाइनू बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली इतनी ही प्यारी है तो तुम उन्हें छोड़ करके यहाँ पे क्यों आए हो। अगर कोई जंग के मैदान में नहीं लड़ सकता तो वो एक नेवी का सोल्जर भी नहीं बन सकता। और जिसके बाद हमारा अकाइनू अपना अटैक यूज करता है और वो उसका खेल खत्म कर देता है। और ये सब देख करके हमारे कोबी और हेलमप्पो दोनों लोग बहुत ही डर जाते हैं। जिसके बाद अकाइनू बोलता है कि लगता है कि मेरे प्लान का टाइम हो गया है। और इधर डोफ्लामिंगो हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम अचानक से रुक क्यों गए, तुम तो अपने दोस्त का बदला लेने वाले थे है ना। और वो आदमी बोलता है कि मेरी बॉडी, मैं इसे हिला नहीं पा रहा हूँ, तुमने मेरे साथ क्या किया। और तभी उसके बाकी के क्रू के मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि कैप्टन हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। और वो अपने साथियों को अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उनमें से एक आदमी उसकी बात नहीं मानता है और वो सीधा उसी के पास आ रहा होता है। और तभी वो आदमी अपने ही टीममेट को मार देता है और वो बोलता है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके ये बोलने में काफी देर हो चुकी थी और डोफ्लामिंगो उसके सारे टीममेट्स को एक एक करके खत्म कर देता है। जिसके बाद डोफ्लामिंगो हंसते हुए बोलता है कि पायरेट्स शैतान है और नेवी इंसाफ है। ऐसा किसने कहा, हिस्ट्री ने, लेकिन वो तो कई बार चेंज हो चुकी है। हर किसी की सोच एक दूसरे से अलग होती है। एक ऐसा परिवार जिसने की जंग का सामना किया हो और वहीं एक दूसरा परिवार जिसने कभी भी कोई दुख ना देखा हो, इन दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग होगी। आखिर में जो जीतेगा वही ये फैसला करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। वो लोग क्या बोलते हैं, इंसाफ ही जीतेगा। अरे ये सब कुछ नहीं होता है, जो जीतेगा वही इंसाफ का फैसला करेगा। और ऐसा बोलने के बाद डोफ्लामिंगो हंसने लगता है और वहीं पे सेंगोकू अपने ट्रांसपोर्टर स्नेल को लेकर के बोलता है कि जल्दी करो और हमारे प्लान को रेडी करो। और जिसके बाद वो बुढ़िया उस कॉल को सुनती है और वो बोलती है
कि सभी ट्रांसपोर्टर स्नेल और शिप्स को कनेक्ट करो। जिसके बाद वहाँ पूरे एरिया में ट्रांसपोर्टर स्नेल्स की आवाज बजने लगती है और इतने सारी आवाजों को सुन करके हमारा व्हाइट बियर्ड बोलता है कि लगता है कि सेंगोकू कुछ करने वाला है। और इधर हमारा गार्प एस के बारे में सोचते हुए एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर बढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो अपने कदम को बढ़ा रहा था वो एस के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद वो एस के पीछे आता है और वो एस के बगल में आकर के बैठ जाता है। जिसके बाद हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे गार्प एस को बोलता है कि तुम ये क्या करना चाहते हो, और एस बोलता है कि तुम मुझे ये मत बोलो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और एक पायरेट बनूंगा। और गार्प उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें एक नेवी का आदमी बनना है। और तभी छोटा लूफी बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं बड़ा होऊंगा और स्ट्रॉन्ग बनूंगा और एस के साथ समंदर में जाऊंगा। और ये सुनने के बाद गार्प लूफी को एक प्यार का पंच देता है और एस गार्प से बोलता है कि लूफी को मत मारो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और गार्प बोलता है कि एक नेवी के आदमी को हमेशा भरपेट खाना खाना चाहिए और उसे फाइट के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। और एस बोलता है कि लेकिन मैं एक नेवी का सोल्जर नहीं बनना चाहता हूँ। और जिसके बाद गार्प और एस दोनों लोग लड़ने लगते हैं और हमारा लूफी बीच में बाजी मार जाता है और वो सारा खाना खत्म कर देता है। और खाना खाने के बाद हमारा लूफी सोने लगता है और जिसके बाद एस बोलता है कि अगर लूफी एक नेवी का सोल्जर बन गया तो वो पूरे शिप का खाना एक ही दिन में खा लेगा। जिसे सुन करके हमारा गार्प हंसने लगता है। और इधर हमारा गार्प बोलता है कि मुझे किसी भी विलन से किसी भी तरीके का लगाव नहीं है, लेकिन एक परिवार की बात अलग होती है। अब बोलो मैं क्या करूं, एस गधे कहीं के। और ये बोलते बोलते गार्प के आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारा एस ये देख करके दुखी हो जाता है और वो याद करता है कि गार्प ने उन दोनों को कितनी बार बोला कि नेवी के सोल्जर बन जाओ, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। इधर हमारा कोबी हेल्मोपो से बोलता है कि क्या तुमने उनका प्लान सुना, और हेल्मोपो बोलता है कि हाँ। और कोबी डरते हुए बोलता है कि वो लोग एस को टाइम से पहले ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और तभी सेंगोकू ऊपर की तरफ देखता है जो कि होता है हमारा लूफी, और सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं और ऊपर से चिल्लाते हुए गिर रहे होते हैं हमारे बगी, मिस्टर 3, क्रोकोडाइल, इवान और लूफी। और हमारी बुआ हैंकॉक इसे देख करके बहुत खुश हो जाती है और हमारा लूफी एस का नाम लेते हुए नीचे गिरता रहता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।